रिसेप्टर थ्योरीज और उनके क्लासिफिकेशंस में आपका वेलकम है। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बस क्यूरियस हो, इस वीडियो में आपको पूरी तरह समझ आएगा कि ड्रग्स कैसे रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पैदा करते हैं। सोचो जरा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स पर या अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन से जुड़ते हैं और घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर देते हैं जो बीमारी और सेहत के बीच का फर्क तय कर सकती है। आज मैं सपना सिंह इस इंट्रिकेट लैंडस्केप में आपकी गाइड बनूंगी। हम फार्माकोलॉजी की बिल्कुल फाउंडेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की परतें हटाकर उन एलिगेंट प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो काम कर रहे हैं। ड्रग्स अपने टारगेट्स को कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, इसके शुरुआती आइडियाज से लेकर ज्यादा न्यूआंस्ड मॉडल्स तक। हम साइंटिफिक सोच के एवोल्यूशन का सफर करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि हम सेल्यूलर रियलम में कदम रख रहे हैं। चलिए सेल्यूलर स्केल पर इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप हमें 20वीं सदी की शुरुआत में ले जाता है, एक ऐसा टाइम जब साइंटिस्ट्स शरीर में स्पेसिफिक रिसेप्टिव सब्सटेंसेस के आइडिया से बस जूझ ही रहे थे। द ऑक्यूपेशन थ्योरी, जिसे ए.जे. क्लार्क ने 1933 के आसपास फॉर्मलाइज किया, उसने प्रपोज किया कि ड्रग के इफेक्ट की इंटेंसिटी ड्रग मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाई किए गए रिसेप्टर साइट्स की नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह मॉडल ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन को काफी हद तक एक केमिकल रिएक्शन की तरह ट्रीट करता है जो इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहा हो। इसे ऐसे समझो जैसे चाबी ताले में फिट हो रही हो। जितने ज्यादा तालों में चाबियां होंगी, उतने ज्यादा दरवाजे खुलेंगे, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लार्क के काम ने एक क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क दिया, जिससे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना पॉसिबल हुआ। However, the occupation theory पूरी पिक्चर नहीं थी। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ ड्रग्स इवन एट फुल रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी दूसरों की तुलना में वीकर रिस्पॉन्स क्यों देते हैं, जिसे अब हम पार्शियल एगोनिस्ट्स कहते हैं। थ्योरी को स्पेयर रिसेप्टर्स के कंसेप्ट से भी स्ट्रगल करना पड़ा, जहां मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अचीव किया जा सकता था, भले ही अवेलेबल रिसेप्टर्स का सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन ही ऑक्यूपाई हुआ हो। वाइल क्लार्क की ऑक्यूपेशन थ्योरी ने एक इंडिस्पेंसेबल फाउंडेशन रखी, इसकी लिमिटेशंस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दिया। इन सवालों ने नई थ्योरीज के लिए रास्ता बनाया, जिनमें से हर एक ने इस कॉम्प्लेक्स मोलेक्युलर डांस की अंडरस्टैंडिंग में एक और लेयर जोड़ी। एंटर द रेट थ्योरी, जिसे पेटन ने 1960s में प्रपोज किया, जिसने फोकस को सिर्फ ऑक्यूपेंसी से हटाकर ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन के डायनामिक्स पर शिफ्ट कर दिया। इसने सजेस्ट किया कि ड्रग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उस रेट के प्रोपोर्शनल होता है जिस पर ड्रग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं। इमेजिन करो इसे एक बिजी टैक्सी स्टैंड की तरह, जहां एक्टिविटी अराइवल्स और डिपार्चर्स की फ्रीक्वेंसी से ड्रिवन होती है। हर एसोसिएशन इवेंट एक टाइनी क्वांटम ऑफ स्टिमुलस जैसा है। Therefore, एक ड्रग जो रैपिडली एसोसिएट और डिसोसिएट होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होगा। दिस पर्सपेक्टिव ने कुछ ऐसे फिनोमेना के लिए एक नीट एक्सप्लेनेशन ऑफर की, जिनसे ऑक्यूपेशन थ्योरी स्ट्रगल कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, यह एगोनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स के बीच उनके किनेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकती थी। द रेट थ्योरी ने ड्रग इफेक्ट्स के फेडिंग, जिसे टैकीफिलैक्सिस या डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, के लिए भी एक पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन दी। हाउएवर, अपने प्रेडिसेसर की तरह द रेट थ्योरी भी अपनी सेट ऑफ चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बिना नहीं थी। कुछ वेरी पोटेंट एगोनिस्ट्स की स्लो डिसोसिएशन रेट्स होती हैं, जो इस कोर टेनेट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि रैपिड डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एगोनिज्म के लिए की है। एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की तलाश जारी रही। द टू स्टेट मॉडल थ्योरी रिसेप्टर्स का एक मोर सोफिस्टिकेटेड व्यू इंट्रोड्यूस करती है, यह प्रपोज करते हुए कि वे एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट कॉन्फर्मेशनल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक इनएक्टिव स्टेट R और एक एक्टिव स्टेट R**।
फुल एगोनिस्ट्स प्रेफरेंशियली एक्टिव आर एस्टेरिस्क स्टेट से बाइंड करते हैं और उसे स्टेबलाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम को आर से आर एस्टेरिस्क की तरफ शिफ्ट करते हुए, जिससे एक्टिव रिसेप्टर्स की पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। न्यूट्रल एंटागनिस्ट्स आर और आर एस्टेरिस्क दोनों स्टेट्स से इक्वल अफिनिटी के साथ बाइंड करते हैं, एगनिस्ट्स को बाइंड करने से रोकते हैं और इस तरह इक्विलिब्रियम को आर एस्टेरिस्क की ओर शिफ्ट होने से भी रोकते हैं। इनवर्स एगनिस्ट्स प्रेफरेंशियली इनएक्टिव आर स्टेट से बाइंड करते हैं और उसे स्टेबलाइज करते हैं, स्पॉन्टेनियस बेसल एक्टिविटी के लेवल को रिड्यूस करते हुए। द टू स्टेट मॉडल ड्रग इफेक्ट्स के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एक रिचर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि क्यों कुछ रिसेप्टर्स लाइगेंड के एब्सेंस में भी एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं और कैसे डिफरेंट ड्रग्स इस एक्टिविटी को डाइवर्स वेज में मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये मॉडल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को समझने में पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल रहा है, जो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए क्रूशियल रिसेप्टर्स की एक वास्ट फैमिली है। कुछ रिसेप्टर्स मल्टीपल एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ दो नहीं। इन स्टेट्स के बीच का ट्रांजिशन वेरियस सेल्यूलर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है। द टू स्टेट मॉडल एक पावरफुल और वाइडली एप्लीकेबल कंसेप्चुअल टूल प्रोवाइड करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये सेल्यूलर कंपोनेंट्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि डायनामिक एंटिटीज हैं जो कॉन्स्टेंटली डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स के बीच फ्लिकर करते रहते हैं। द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि हम एक ड्रग और उसके रिसेप्टर के बीच इंटरैक्शन के बारे में कैसे सोचते हैं। स्टैटिक लॉक एंड की मॉडल के अनलाइक, द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जिसे डैनियल कॉशलन जूनियर ने चैंपियन किया, एक मोर डायनामिक और फ्लेक्सिबल पिक्चर पेंट करती है। इमेजिन करो एक ग्लव जो सब्टली अपनी शेप चेंज करता है जैसे ही हाथ अंदर जाता है, एक परफेक्ट स्नग फिट अचीव करते हुए। दिस इज द एसेंस ऑफ इंड्यूस्ड फिट लाइगेंड का इनिशियल बाइंडिंग रिसेप्टर में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस करता है। यह थ्योरी प्रोटीन्स की इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है। लिगेंड का बाइंडिंग रिसेप्टर को एक स्पेसिफिक एक्टिव कॉन्फर्मेशन में गाइड करता है। द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के ड्रग स्पेसिफिसिटी और एफिकेसी को समझने में प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। यह एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि कैसे एक रिसेप्टर डिफरेंट लाइगेंड्स की रेंज से बाइंड कर सकता है। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न ड्रग डिजाइन के लिए सेंट्रल है। द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हमें ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस के एक डायनामिक इंटरैक्टिव व्यू की ओर ले जाती है। चलिए अपना फोकस सेल सरफेस रिसेप्टर्स पर शिफ्ट करते हैं। द गेटकीपर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से मैसेजेस रिसीव करते हुए। ये रिसेप्टर्स उन लाइगेंड्स के साथ बाइंड करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो टिपिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं। लाइगेंड का रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन से बाइंडिंग एक कॉन्फर्मेशनल चेंज ट्रिगर करता है, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करते हुए। यह चेन रिएक्शन एक स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन या एंजाइम एक्टिविटी में चेंजेस। सेल सरफेस रिसेप्टर्स की एक स्टनिंग डाइवर्सिटी है, हर एक स्पेसिफिक लिगेंड्स को रिकॉग्नाइज करने और डिस्टिंक्ट सिग्नलिंग कैस्केड्स इनिशिएट करने के लिए टेलर्ड है। अंडरस्टैंडिंग सेल सरफेस रिसेप्टर्स मेडिसिन में पैरामाउंट है, क्योंकि मेनी ड्रग्स उन्हें टारगेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन गेटकीपर्स को मॉड्यूलेट करने की हमारी एबिलिटी ने अ वास्ट अरे ऑफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। वे लाइफ के ग्रैंड थिएटर में पिवटल प्लेयर्स हैं, कॉन्स्टेंटली सेल के बाहर की दुनिया को सुनते और रिस्पॉन्ड करते हुए। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स सेल के कमांड सेंटर के अंदर से ऑपरेट करते हैं। ये प्रोटीन्स टिपिकली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए या न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हुए पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं यूजुअली स्मॉल और लिपोफिलिक होते हैं, जिससे वे रेडिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज हो सकते हैं। वंस इनसाइड, ये लाइगेंड्स अपने स्पेसिफिक इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर को सीक आउट करते हैं।
जिससे एक सिग्निफिकेंट कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। The activated ligand receptor complex then typically nucleus में ट्रांसलोकेट होता है और डायरेक्टली स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस से बाइंड करता है, जिन्हें हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कहते हैं। इन एचआरई से बाइंड करके कॉम्प्लेक्स एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है, टारगेट जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट या रिप्रेस करते हुए। दिस मैकेनिज्म में जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस में चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे सेल फिजियोलॉजी में प्रोफाउंड चेंजेस आते हैं। Many drugs, particularly वो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स के इफेक्ट्स को मिमिक या ब्लॉक करते हैं, इन इंट्रासेल्युलर पाथवेज को टारगेट करते हैं। उनके मोड ऑफ एक्शन को समझना थेरेपी को ऑप्टिमाइज करने और साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए क्रूशियल है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स सेल के अंदर अ मोर डिलिबरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चेंजेस को मैनेज करते हैं। ionotropic रिसेप्टर्स या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स मोलेक्युलर इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं। जब उनका स्पेसिफिक लाइगेंड उनसे बाइंड करता है, उनमें एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जो डायरेक्टली एक पोर को ओपन या क्लोज करता है, स्पेसिफिक आयन्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो करने देता है। दिस डायरेक्ट मैकेनिज्म का मतलब है कि सेल्यूलर रिस्पॉन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली रैपिड होता है, ऑफ्टन लाइगेंड बाइंडिंग के मिलीसेकंड्स के अंदर होता है। आयन्स जो इन चैनल्स से फ्लो करते हैं एक इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं, सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऑल्टर करते हुए। क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स में निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर और जाबा ए रिसेप्टर शामिल हैं। इन रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स होता है, टिपिकली मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट से कंसिस्ट करता है, जो सेंट्रल आयन पोर बनाने के लिए असेंबल होते हैं। ड्रग्स जो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स को टारगेट करते हैं मेडिसिन और न्यूरोसाइंस में इमेंसली इंपॉर्टेंट है। बेंजोडियाजेपिन्स, एनेस्थेटिक्स, मस्कल रिलैक्सेंट्स और एपिलेप्सी के ड्रग्स ऑफ्टन इन रैपिड रिस्पॉन्स चैनल्स को मॉड्यूलेट करके काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की है ये समझने के लिए कि हमारा नर्वस सिस्टम अपने मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर कैसे फंक्शन करता है। वे सेल्यूलर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग पर प्रिसाइज कंट्रोल इनेबल करते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, particularly G protein coupled receptors, GPCRs, many cellular responses के मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं। जब एक लीगेंड GPCR से बाइंड करता है, ये एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कॉज करता है जो नियर बाय G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। द G प्रोटीन देन वेरियस इफेक्टर प्रोटीन्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, इंट्रासेल्युलर सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हुए। ये सेकंड मैसेंजर्स इनिशियल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और फर्दर इवेंट्स की एक कैस्केड ट्रिगर करते हैं। रिस्पॉन्सेज जो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स द्वारा मीडिएट होते हैं जनरली ऑनसेट में स्लोअर होते हैं बट मोर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। GPCRs की डिवर्सिटी सेल्स को एन इनक्रेडिबल अरे ऑफ सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करने की अलाउ करती है। मेनी क्रूशियल टारगेट्स फॉर साइकोएक्टिव ड्रग्स जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स GPCRs हैं। इन रिसेप्टर्स की फिजियोलॉजिकल रीच इमेंस है, जो उन्हें मॉडर्न मेडिसिन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टारगेट फैमिलीज बनाती है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, डिवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेशन के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। वे सेल्यूलर कम्युनिकेशन की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी का टेस्टामेंट है। रिसेप्टर थ्योरीज और क्लासिफिकेशंस की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस किया है और आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया है। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट रिसेप्टर्स फंक्शन लाइफ की लैंग्वेज को ग्रास्प करने के लिए फंडामेंटल है। दिस एक्सप्लोरेशन वो फाउंडेशन है जिस पर सो मच ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिसिन रेस्ट करता है। हमारे सेल्स के अंदर का यूनिवर्स वास्ट और कॉम्प्लेक्स है और रिसेप्टर्स क्रिटिकल कम्युनिकेशन हब्स हैं जो इस इंट्रिकेट सिस्टम को फंक्शन करने देते हैं। There's still so much to learn. So many more nuances to uncover in this ongoing scientific adventure. Don't forget to like, share or subscribe करें for more insightful content. Gap
H2S as we continue to unravel the mysteries of science together. Until next time, stay curious.